नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में आबकारी मंत्री और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अब राजनीतिक भूचाल राजधानी दिल्ली में आया हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं, लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जब वो सीपीआई की कस्टडी में हैं और उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि मनीष सिसोदिया काफी अपनी गिरफ्तारी से डरे हुए हैं। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और जाहिर तौर पर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये बड़ा शराब घोटाला हुआ, जिसमें सीपीआई की एफआईआर में सबसे बड़ा आरोपी इस पूरे घोटाले में कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही हैं। हालांकि सीपीआई लंबे वक्त से इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी। कई और लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई, जिसके बाद राजधानी दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया पर सीपीआई ने शिकंजा कसा है। और आपको ये बताते हैं कि शराब आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सीपीआई ने सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लेने के लिए राउंज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम को 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब दरअसल सीबीआई ने उनकी रिमांड मांगी, उन्हें कोर्ट में पेश किया और जाहिर तौर पर पुलिस घेरे में सिसोदिया थे, लेकिन चेहरे पर साफ तौर पर डर और कहीं न कहीं परेशानी नजर आ रही थी कि किस तरीके से अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले सिसोदिया लगातार ये कह रहे थे कि मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन अब जब वो जेल जा चुके हैं तो जाहिर तौर पर मुश्किलें उनके लिए काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। न सिर्फ सिसोदिया के लिए बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें सीबीआई ने कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया है, तो वहीं कई शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और सीबीआई का जो बयान इस पूरे मामले में आया है वो सिसोदिया के लिए जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि सीबीआई की कस्टडी में वो हैं, तो ऐसे में उनसे लगातार पूछताछ भी इस पूरे मामले में चल रही होगी। क्या कुछ सवाल सीबीआई इस पूरे घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया से दाग रही है, ये जाहिर तौर पर सीबीआई ही इसका जवाब दे सकती है, लेकिन उनके चेहरे पर जो कहीं ना कहीं परेशानी है, जो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि मुश्किल में सिसोदिया फंसे हुए हैं और यही वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद सिसोदिया ने लगाई है। और आपको बताते हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर, दरअसल वही सिसोदिया के वकील हैं और काफी महंगे वकील वो माने जाते हैं। तो ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिर इतना महंगा वकील आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया के लिए कैसे किया, या सिसोदिया ने इतना महंगा वकील दरअसल अपनी जो सुनवाई उनकी सुप्रीम कोर्ट में होनी है उसको लेकर इतना महंगा वकील कैसे किया है। ये तमाम सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि अब जब सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तो सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस के सामने मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया और इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर सुनवाई होगी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी चूंकि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और अब वो वकील के तौर पर सिसोदिया के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं अब सिंघवी के लिए दुविधा बढ़ चुकी है कि वो पार्टी के साथ रहें या बतौर वकील वो सिसोदिया का बचाव करें। हालांकि आपको ये बताते हैं कि जहां
कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी पर उनका बचाव करें या फिर उनके खिलाफ खड़े हों, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन में नजर आ रही है, क्योंकि कुछ लीडर लगातार सिसोदिया के खिलाफ ये मांग कर रहे हैं कि देशद्रोही का केस उन पर चलना चाहिए, लेकिन वहीं जयराम रमेश जैसे जो लोग हैं वो उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ईडी और सीबीआई को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कांग्रेस पार्टी भी है और अब सिंघवी के लिए भी कहीं ना कहीं ये दुविधा है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर के तौर पर वो अपनी पार्टी के साथ रहें या फिर बतौर वकील सिसोदिया का बचाव करें। हालांकि सिंघवी ने रविवार को सिसोदिया की गिरफ्तारी के दिन ट्वीट किया था और लिखा था कि भगवान आपके साथ रहे मनीष जी, गिरफ्तारी की शक्ति का बार बार उपयोग और बेशर्म दुरुपयोग का मकसद आपको सिर्फ परेशान करना है। लगभग 1 साल की जांच और पूछताछ के बाद सबूत या गवाह या असहयोग, इतने लंबे समय के बाद गिरफ्तारी कैसे और क्यों, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। और जैसे ही सिंघवी ने ये ट्वीट किया वैसे ही कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी भी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, जहां सिंघवी के इस ट्वीट का विरोध भी हुआ और कुछ लोग जो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का समर्थन कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हाँ दिल्ली में घोटाला हुआ है, उसमें सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर खुद कांग्रेस पार्टी के लीडर, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस की जो अध्यक्ष रही हैं जो सोनिया गांधी वो हो, वो ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, वो भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ का सामना कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये दुविधा जरूर है, लेकिन मनु सिंघवी जैसा वकील जाहिर तौर पर अगर सिसोदिया की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करेगा तो काफी महंगे वकील के तौर पर अब सवाल लगातार आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली में राजनीतिक भूचाल आ चुका है, चूंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जहां आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। केजरीवाल ने हालांकि सिसोदिया को बेकसूर बताया है और कहा है कि लोगों में बहुत गुस्सा है और वो सब देख रहे हैं। ये केजरीवाल की ओर से जरूर कहा गया, लेकिन बीजेपी लगातार अब मनीष सिसोदिया को शराब मंत्री बोल रही है, शराब घोटाला मंत्री बोल रही है। इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा है। केजरीवाल जो है वो सिसोदिया को बेकसूर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो गंदी राजनीति है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से लोगों में गुस्सा है। इस तरीके के ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं। संजय सिंह तिलमिलाए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। वो कह रहे हैं कि सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया, ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि सिसोदिया को तो गिरफ्तार होना ही था। अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब घोटाले की आंच जो है वो दरअसल अब केजरीवाल तक भी पहुंच चुकी है। तो ऐसे में मुश्किलें दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बढ़ रही हैं और कपिल मिश्रा ये कह चुके हैं कि सत्येंद्र जैन और सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। तो कुल मिलाकर सिसोदिया की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बवाल, लेकिन वहीं सिसोदिया जो ये कह रहे थे कि वो गिरफ्तारी से डरेंगे नहीं, लेकिन चेहरे की हवाइयां जो उड़ी हुई हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि सिसोदिया के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।